थोड़ा जोश के साथ, थोड़ा एकदम पावर के साथ, गुड आफ्टरनून या ओके, welcome you all today, and I think all of you, most of you, 90% of you know me, and those who don't know me, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में देता हूँ. मेरा नाम सुधीर पाई, एंड मैंने I have done my B electronics, and after B electronics I have done my PG in post graduation in marketing management. 10 to 12 years I was with various organizations like ICICI Bank, Kotak. Okay, I worked up to the levels of senior vice president, and last 3-4 years I am into this consultancy business, and I came to this place basically. ये जो जगह है हेल्प लाइब्रेरी, आपको बहुत हेल्प हुआ? बहुत हेल्प हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ. आप जैसे बहुत ही अच्छे लोग मुझे मिले, वो सबसे बड़ा. इनफैक्ट सम पीपल डोंट नो, बट उनके लिए मैं ये छोटा सा 2 मिनट का स्टोरी बताना चाहूँगा. 2010 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, आपको सबको पता है. लेमन ब्रदर्स गिर गया था. लेमन ब्रदर्स गिरने के बाद फिर इंश्योरेंस में जब भी वो 20% मार्जिन्स थे, तो 20% मार्जिन्स बिकेम 6%. एंड दैट टाइम आई वॉज वर्किंग फॉर अ रेप्यूटेड कंपनी एंड मैनेजिंग अ ह्यूज टीम ऑफ 150 पीपल. 150 लोग की टीम में मैनेज कर रहा था. और ओवरऑल इंडिया में, मतलब वो पर्टिकुलर जो बिजनेस वर्टिकल होता है उसमें 800 लोग थे. तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ओवरनाइट डिसीजन लिया कि 800 से एकदम 600 लोगों को निकालने का. एंड आई वाज वन ऑफ अ वेरी गुड परफॉर्मर. तो मुझे लगा शायद मैं उसमें नहीं रहूँगा निकलने वाले स्टेज में, बट आई वाज एट अ हायर लेवल विद अ हायर पैकेज. तो सबसे पहले मेरा ही नंबर लगा. तो मैंने मेरे बॉस को पूछा कि सर मैं तो अच्छा परफॉर्मर हूँ. बोला नहीं, ये कंपनी का डिसीजन है, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एंगर अगेंस्ट दैट कंपनी. क्योंकि दो चीज़ कि मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं होता है. वो लोग भी अपना खर्चा लेके बैठे हैं, एंड दे वर राइट ऑन देयर पार्ट. एंड पॉइंट नंबर 2 कि जो होता है लाइफ में, जो हम लोग भगवत गीता और कुरान और बाइबल में सुना हुआ है कि जो होता है लाइफ में अच्छा होता है, उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ. थोड़ा 2-3 महीना में दुख में था, तो पेपर खोल के देखता था कि कहाँ पे कुछ अच्छी जगह मिले, अपॉर्चुनिटी ओपनिंग्स मिले. तो उसमें ये हेल्प लाइब्रेरी का एड्रेस मिला. कहीं तो भी कोई तो भी एक फ्री सेमिनार वाज देयर ऑन सेल्फ हीलिंग. हाँ, मतलब माइंड को रिलैक्स करने का. चलो इधर तो जाके देख के आते. तभी वो वीटी में था और मेरे घर से नज़दीक था. मैंने बोला चलो जाके देख के आते. और एक दिन जैसे आप यहाँ पे बैठे, मैं उस तरफ बैठा था, यहाँ पे कोई दूसरे स्पीकर्स थे. आरसी शाह करके स्पीकर थे, बहुत ही अच्छे स्पीकर. और वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगा. अरे वाह, 2-3 महीना मैं डिप्रेशन में था. उसके बाद वो अच्छा नहीं, 2010. हाँ, एज इज 94. हाँ, 94, एंड ही स्पीक सो वेल ना. उनका सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा. फिर अब मेरे पास तो बहुत टाइम था, कोई जॉब नहीं था, तो मैं हेल्प लाइब्रेरी में आया करता था. फिर धीरे धीरे ओम सर है, उसके बाद शिरीष सर है, फिरोज वाडिया सर है, वेरियस पीपल. आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल, और वो पॉजिटिविटी आने लगी. फिर धीरे धीरे करके देखा कि यहाँ पे बुक लॉन्चेस होते. फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ट्रेनर बनता हूँ, मैं भी बुक लॉन्च करता हूँ. और स्लोली स्टडीली, दिस इज फर्स्ट बुक तो आपको सबको पता है. ये सेकेंड बुक मेरे को ऑथर है. आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू कम हियर. तो आई थिंक प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ये भी अभी थोड़ी देर के बाद आके बोलने वाले. इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ. मिस्टर रमेश बंडाराम. ओके, ये मेरे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक दूसरे को 8 ईयर से जानते हैं, 8 साल से जानते हैं. और ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड ही हैज़ कम फ्रॉम अ वेरी वेरी, मतलब आप बोलो ना, बहुत ही टफ बैकग्राउंड से आया, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे. वो सब ओवरकम करके टुडे ही इज़ वर्किंग एज अ वेरी गुड पोस्ट इन अ वेरी गुड कॉरपोरेट. ओके, तो इनका भी टर्न आएगा, ये बात करेंगे. वैसे ही मेरे दूसरे पार्टनर है मिस्टर दिनेश पासवान, वो भी आके बात करेंगे. तो इन दोनों के लिए एक थोड़ा सा तालियां हो जाए. या बैठो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ लिव योर ड्रीम्स. ओके, एक मिनट, गो बैक ना जरा. ये मेरे और मिस्टर रमेश बंडाराम दोनों के मोबाइल नंबर्स है. तो कभी भी अगर हम आपको कांटेक्ट करना है, हम दोनों को, मुझे करिए या मिस्टर बंडाराम को कीजिए फॉर एनीथिंग. बिकॉज विथ लिव योर ड्रीम्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने वाले. लाइक वी आर प्लानिंग कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगह जाके ना छोटे छोटे सेंटर्स बनाएंगे. से अभी क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है. एवरीबडी इज़ इन टू लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड बिकॉज
नाउ सपोज इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ पेंटर, लेकिन उसका पेरेंट क्या बोलते हैं, नहीं तुमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। क्यों? बिकॉज पड़ोसी का लड़का डॉक्टर बन रहा है, बट भाई उसका स्किल तो पेंटर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पेंटिंग में आप कितना पैसा कमाओगे? और बेचारा आंसर नहीं कर पाता है। अगर इफ इज कॉन्फिडेंट ही विल से एम.एफ. हुसैन का एक पेंटिंग है ना 21 करोड़ में गया है, बट उसको पता नहीं व्हाट दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो। सी व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज पेरेंट्स आर फियरिंग कि अगर ये पेंटर बना तो बस इधर उधर घूमते बैठेगा झोला लेके, और क्या कितना मिलेगा। बट इफ ही इज रियली गुड, फॉर वन पेंटिंग ही कैन गेट 21 करोड़ रुपीज। तो क्या होता है, बेचारा वो पढ़ाई करता है, उसको मन नहीं है। ओके, लाप्लास थियरम, ये थियरम, वो थियरम, मैक्सवेल्स इक्वेशन, उसको बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट वो पढ़ रहा है, रट रहा है। क्यों? बिकॉज उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन, दैट फ्रस्ट्रेशन गेट्स इनटू वेरियस डिजीजेस। सो दैट इज द रीजन, लिव योर ड्रीम्स एंड हील योर लाइफ। जो आपको दिल में करना चाहता है वो करो, तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। बट मन मार के कोई चीज़ हम करते हैं, I don't want to become engineer, but still I am forced to become an engineer, I will get sick. I don't want to become a banker. मेरा कुछ और ड्रीम है, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन बस पेरेंट्स बोलते हैं बैंकर बनो। क्यों? बैंकिंग में अच्छा पगार मिलता है। वो बेचारा जा रहा है, लिख रहा है, टाइप कर रहा है, एंड ही बिकम फ्रस्ट्रेटेड। फिर बीपी, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें होती है। तो आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस बुक, मेरे और मिस्टर भंडाराम के, और काफ़ी सारे इनपुट मिस्टर दिनेश पासवान ने भी दिया। हम लोग चाहते कि जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं, उधर जाके छोटे छोटे हम लोग सेमिनार्स लेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई जो आपका बच्चा करना चाहता है, जो आपको करना चाहता है, आप वो करो। दिल खोल के जियो तो यू विल ऑलवेज बी हेल्दी, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। अगर मन मार के जिएंगे ना, सी आई नो सो मैनी पीपल जो इतने हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, ये नहीं खाऊंगा मैं, वो नहीं खाऊंगा, तेल का चीज़ नहीं खाऊंगा, शुगर नहीं खाऊंगा, और वो बहुत ज़्यादा बीमार भी गिरते हैं। और आई हैव सीन सो मैनी पीपल बिंदास लिमिट में हर चीज़ खाते, वड़ा खाते, ये खाते, वो खाते, और हेल्दी रहते, बिकॉज वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। ओके, तो टुडे द फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो भी दिल में है उसको एक्सप्रेस करो। अभी बहुत ही बढ़िया एक मराठी मूवी आई थी, नट सम्राट, देखा किसी ने? जिसने देखा अच्छा लगा होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर, और काफ़ी सारे लोगों को शेक्सपियर समझ में नहीं आती है। अगर आप शेक्सपियर का मैकबे एंड लॉट ऑफ गुड नॉवेल्स इफ़ यू रीड ना, पीपल गेट कन्फ्यूज, बट द वे नाना पाटेकर हैज़ मेड दैट मूवी, एक तो परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छी तरीके से सिंपल वे में समझाया ना कि अपने लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वो फिल्म आप ज़रूर देखिए। See that movie, it is such a beautiful movie, and the core theme is you express, जो आपको दिल में लगता है आप एक्सप्रेस करो। आपको थोड़ा गुस्सा है तो गुस्सा भी एक्सप्रेस करो, लेकिन वो लिमिट में रह के। ओके, खोल के करो, खोल के करो, खोल के करो। जैसे ओम सर राइटली बोलते कि अपने अंदर देखो क्या होता है, जमा होता है ना सब, जब ये आप एक्सप्रेस करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। आपको दुख है, एक्सप्रेस करो। आपको रोना आता है, रो। लोग बोलते नहीं मैन डोंट क्राई, बट नाउअडेज पीपल से, हाँ, पीपल से मैन ऑल्सो क्राई एंड मैन शुड क्राई ऑल्सो, वुमेन्स ऑल्सो क्राई, बिकॉज जब आप रोते हो ना, अंदर का सारा टेंशन आपका निकल जाता है। तो एक्सप्रेस योरसेल्फ। नाउ इफ यू सी चेतन भगत, चेतन भगत का ये कौन आप पढ़ेंगे सर? आप पढ़ेंगे ओम सर? हाँ, और समवन हु कैन रीड। Fly high, people will throw stones at you. Don't look down, just fly higher, so those stones won't reach you. ओके, अभी देखो आपका अगर प्रोग्रेस चालू हो जाता है तो काफ़ी सारे लोग आप पे पत्थर मारेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। आप अपना खाली आप बस फ्लाई करते रहो। तो मान लो इवन एट वॉट एवर एज, वॉट एवर स्टेज आपको लगता है मुझे ये चीज़ करनी है, बिजनेस चालू करना है। ओके, अभी मैकडोनल्ड्स आपको पता होगा, रे क्रॉक ने अपना बिजनेस 65 ईयर में शुरू किया। एट द एज ऑफ 65 ही चलो मैकडोनल्ड करके कुछ चीज़ मैं बनाता हूँ करके, एट एज ऑफ 65। तो देर इज़ नो, अभी फौजा सिंह 104 ईयर्स एंड ही इज़ नाउ अ सेलिब्रिटी। 104 साल में सेलिब्रिटी। उसको नाइकी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, रिबॉक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, अभी तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, एंड कॉन्ट्रैक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट का उसको 4-5 करोड़ रुपए मिल जाते। सोचो, सो देर इज़ नो एज टू वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रीम, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक। ओके,
सो नेक्स्ट स्लाइड बिफोर वी गो, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रमेश भंडारम। वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको कुछ करना था, ओके वो अटक रहे थे, फिर करके ये स्टेज तक पहुंचे। तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर भंडारम टू कम, प्लीज गिव अ बिग हैंड। एक मिनट। टू एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन जो आपका प्रीशियस टाइम लेके यहाँ पर आए। एंड सर ने तो बहुत कुछ बता दिए थे। एंड मेरे बारे में, माय नेम इज़ रमेश भंडारम, आई एम साउथ इंडियन फ्रॉम आंध्रा। लीव योर ड्रीम मतलब लिखने का तो मेरा बचपन से मतलब एक कुछ ड्रीम्स था। ड्रीम्स इन द सेंस व्हाट, मेरे फैमिली बैकग्राउंड आप बोलेंगे कि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अभी जो स्टेज पे है तो वो स्टेज पे रहेगा कर कर। ओके, डैड वॉज मतलब छोटा सा शॉप में काम करते थे। जब हम लोग बॉम्बे में आए थे 1980s के अंदर, 1989 के अंदर। ओके, तो मेरा जो स्टडीज़ जो भी म्यूनसिपल स्कूल में हुआ था। एंड मेरे डैड का सपना था कि, मेरे मॉम का सपना था इवन कि मैं कुछ अच्छा बन सकूं, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मैं इवन वो करूँ या नहीं करूँ मैं सोच भी नहीं सका था। एंड मेरा बचपन का एक एम था कि आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर मुझे बनना था। एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन 10th, आई गॉट नियर फर्स्ट क्लास मार्क्स। एंड 12th के अंदर जो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मार्क्स चाहिए था, आई गॉट 98%। बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने एडमिशन नहीं ले पाया था। और मेरे लाइफ में वो मैं पहली बार ऐसा रोया रहेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। बिकॉज इतना पढ़ाई करने के बाद जो मेरा फ्रेंड को ही गॉट नियर बाई 54% एंड ही गॉट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज ड्यू टू फाइनेंशियल, मतलब वो उसका डैड ने कुछ पैसा भर पाया था और उन्होंने किया। तो तभी मैंने सोचा था कि मतलब हमारे जैसे नॉर्मल लोग भले कितना भी एजुकेशन में अच्छा हो दो बट वो स्टेज पे नहीं जा सकता है करके। और मैंने 1 साल मैंने पढ़ाई नहीं किया। और मैंने सोचा था कि पढ़ाई करके इतना अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी मतलब मुझे जो स्टेज पे जाना था मैं नहीं जा पाया। और मैंने मॉम डैड को बता दिया कि आई विल नॉट मतलब कंटिन्यू स्टडी में नहीं करूँगा, मैं क्या जॉब करूँगा करके। और आई स्टार्टेड क्लासेस, ट्यूशन्स पढ़ाना चालू किया था मैंने। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं क्यों गिव अप कर रहा हूँ मैं। फिर वो 1 साल के बाद मैंने एक ऐसा मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ जहाँ पर मतलब कॉलेज में जाना इम्पोर्टेंस नहीं था। एंड तो वहाँ से मैंने स्टडी करके वापस मैंने साइंस लेके फिर मैंने 12th जब भी फर्स्ट ईयर डिग्री फर्स्ट ईयर के अंदर, सो आई थॉट मतलब जॉब के ट्यूशन्स के साथ में फिर मैंने जॉब करना चालू किया। एंड माय फर्स्ट जॉब वाज ICICI बैंक के अंदर था, इट्स सैलरी ऑफ 6000। फिर ट्यूशन्स लेता था। एंड डैड ने क्लियरली मना कर दिया था कि अभी हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज डैड ने ये भी कहा था वो टाइम पे मेरा जब 12th होने के बाद वहाँ पर उन्होंने कहा था कि यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़। और हम लोग एक नॉर्मल जैसे चौल में जैसे रहते थे, डैड ने बोला एक घर में बेच दूंगा और मैं तेरा पढ़ाई का करा दूंगा। और मेरे पीछे 2 ब्रदर्स थे, तो मेरा तो डैडी मेरे लिए करेगा, बट आफ्टर दैट व्हाट, ब्रदर का क्या होगा। तो वो सोच के मैंने क्लासेस चालू किया था। और मेरे वो क्लासेस से मैंने दोनों ब्रदर लोग को मतलब मुझे पता था कि मेरा हेम क्या था। एंड आई आस्क्ड माय ब्रदर्स कि तुम्हारा मतलब क्या करना है करके। अभी दे आर इनटू वेरी गुड, TCS के अंदर मैनेजर लेवल पे 1 ब्रदर एंड थर्ड 1 ब्रदर इज़ वर्किंग फॉर जेट एयरवे के अंदर टिकटिंग के अंदर काम कर रहा है। और मेरी तो अभी फ़िलहाल मेरा भी जर्नी आई गॉट मेनी मतलब ही इज़ सुधीर भाई इज़ माई मेंटर, माई गुरु। और जिन्होंने आपको बताए थे जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताए थे, जो 200 लोग काम करते थे, आई एम वन ऑफ द मतलब उनके साथ में मैंने काम किया था। एंड ये नहीं मतलब ये जो जर्नी के बारे में जो किस तरह काम करना कैसा करना इनके मैंने सीखा हूँ मैं लाइक दैट। वैसे फिर इसके अंदर नाउ आई एम वर्किंग फॉर इंडिया इन्फ्लुएंस एज ए वेरी गुड पोजीशन, मैनेजर लेवल पे वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और लिव योर ड्रीम लिखने का यही था। मैं सर से काफ़ी बार मैंने डिस्कशन किया था। सर देखिए मुझे पता है कि सब लोगों के अंदर वो एक एबिलिटी रहता है कि काम करने का इच्छा रहता है, बट वो कर नहीं पाते हैं ड्यू टू सम माइंड में है बट वो बाहर एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, ब्लॉक रहते हैं। तो सर से मैंने ये हम लोग लास्ट 6 मंथ से हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। एंड वी मेट मेनी पीपल जिन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल से लेके एक ऊपर लेवल तक आए हुए। उसमें से दिनेश पासवान जी हैं एंड ही इज़ ऑल्सो इन वेरी गुड पोजीशन, वो आपको शेयरिंग करेंगे। प्रशांत सावंत जी करके है एंड निखिल रानाडे हैं। दिस आर द पीपल हु डिड वेरी हार्ड वर्क
तो हम लोग लोगों के सामने एक्सप्रेशन करना चाहते हैं कि मतलब जो आप सोचते हो तो उसको ब्लॉक मत करो, आप एक हाई लेवल पे जाके तो ये कर वैसे उस तरह। Any questions to Mr. Ramesh Bhandara? Very well done. थैंक यू सर। डीप डिज़ायर, जैसे अभी मिस्टर भंडाराम रमेश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि वो जो लेवल पे थे वो लेवल से टुडे आई पर्सनली फील, बिकॉज व्हेन ही केम फर्स्ट इंटरव्यू आई हैड टेकन इन 2008, सो दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, 1-2 साल का एक्सपीरियंस था, एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट टाइम, एंड टुडे इफ़ आई सी ना, ही मस्ट हैव प्रोग्रेस्ड 100 टाइम्स। आज मैं इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखता हूँ कम्युनिकेशन वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, और ओवरऑल जो पर्सनालिटी, ही हैज़ इम्प्रूव्ड 100 टाइम्स, एंड आई पर्सनली फील कि ही हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल नाउ। ही विल बी, मतलब एज इज़ ऑल्सो ऑन हिज साइड, ही इज़ जस्ट अबाउट 31-32, एंड आई थिंक नेक्स्ट 10-15 years he is absolutely bright because the kind of focus he is having. और जैसे अभी सर ने भी कहा, शिरीष सर ने, डिज़ायर, डीप डिज़ायर टू डू एनीथिंग इन लाइफ, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड टू हील योर सेल्फ ऑल्सो। जब तक वो डिज़ायर हमारे अंदर नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। सी आई पर्सनली फील कि म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग दैट किक। कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा डाउन हो जाते हैं ना, सो अगर म्यूज़िक के ऊपर हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो वी विल डू नाउ 2 minute का विजुअलाइजेशन राइट नाउ। एक मैं बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक लाया हूँ, इनफैक्ट मेरे मोबाइल में, रमेश जी के मोबाइल में, दिनेश जी के मोबाइल में, ऐसे हम म्यूज़िक रखते हैं, मोटिवेशनल म्यूज़िक की। कभी हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, या घर में बैठे होते तो थोड़ा 2 minute के लिए सुनना है, तो ये 2-2.5 minute का मैं बहुत ही अच्छा म्यूज़िक आपको सुनाऊँगा। तो बिफोर दैट आई वॉन्ट एवरीबडी टू सिट इरेक्ट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, एंड जस्ट टेल टू योर सेल्फ, अपने आप को बोलिए कि आई एम द बेस्ट करके, मेरी ज़िंदगी यहाँ से और अच्छा होने वाला है। मेरा हेल्थ, जो भी अपना हेल्थ है, वो हेल्थ आज से, अभी जो भी स्टेज पे है उससे 100 टाइम्स बेटर होगा। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है आज जो भी है उससे 100 टाइम्स बेटर होगा। आपका इमोशनल हेल्थ जो अभी है उससे 100 टाइम्स बेटर होगा। और ये जो म्यूज़िक, इतना बढ़िया म्यूज़िक बाय अ वेरी गुड सिंगर, उसको, उस म्यूज़िक के एक एक वर्ड को आप फील करो अंदर से, आंख बंद करके एक एक वर्ड को फील करो। सोचो कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में है जहाँ पे आपके सारे विशेस, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होते हैं। ओके, सो कीप योर आइज क्लोज्ड। बस प्यार चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। Believe in yourself. सूरज की पहल किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहल किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न चले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। ओके, सो ओपन योर आइज एंड जस्ट थोड़ा सा जोर से करके ऐसे कर दीजिए। ट्रस्ट मी, ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं ना, अगर आपने उसको सही में महसूस किया, सी बिकॉज व्हेन आई डू माई मेडिटेशंस, आई डू मेडिटेशन यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। मैंने आई हैव रेड ओशो, आई हैव रेड J.K. कृष्णमूर्ति, आई हैव रेड UG कृष्णमूर्ति, अलग अलग मेडिटेशन, यू नो देर आर एटलीस्ट 112 टाइप ऑफ मेडिटेशंस। 112 जो भैरव तंत्र में लिखा है, जो लॉर्ड शिवा ने किया है, उसके अलावा भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेडिटेशन है जो ओशो बोलते हैं 112।
बट उसके अलावा जैसे सर ने बोला, अभी फिरोज सर ने बोला, इसमें से ये एक मेडिटेशन टेक्निक आप ट्राई करना, एंड ट्रस्ट मी यू विल रियली बी वेरी हैप्पी। What's the name of the song? ये दूर गगन के चले छाँव में, From film, which film? इट इज़ 1956 का फिल्म है सर, ओल्ड, किशोर कुमार का, 50 साल पुरानी फिल्म है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल सी, मैं ब्लूटूथ से आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब इफ़ यू रियली सी ना, ऐसे कलेक्शंस आप अपने मोबाइल में भी रखो एंड ट्राई दिस मेडिटेशन। व्हाट्सएप पे भी भेज देना। हाँ, व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ मैं, आई विल, बना के WhatsApp है आई एम देयर ऑन दिस वेरियस ग्रुप्स ना, मैं आई विल फॉरवर्ड इट, लिंक भी भेज देता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं सर। ये आप ट्राई करना, ये आपको जैसा भी लगे तो भेज दिया करो, दैट्स द वर्ड ऑफ द बेस्ट थिंग। ज़रूर। I. केन के डिगरा तो सर ये सॉन्ग के ऊपर इनफैक्ट आई डोंट नो कि ये वाला मेडिटेशन टेक्निक कहीं पे होगा, तो ये अपने माइंड से मैंने ये मेडिटेशन टेक्निक इसको मैंने बनाया, एंड इट इज़ बीन वर्किंग वेरी वंडरफुल। ये सॉन्ग के ऊपर मैंने 2 मेडिटेशन बनाया। फर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग जब भी मतलब यू गेट फ्रेशन अप, आपने ब्रश वश कर लिया, फ्रेश हो गए, ओके, वेयर वाइट क्लोथ्स लेके, जो ऐसा सनराइज होता है जहाँ पे, वेर एवर देर इज़ अ सनराइज और अ सनसेट, ओके, जो आखिरी का जो हाफ एन आवर रहता है या अर्ली फर्स्ट हाफ एन आवर जहाँ पे जस्ट सूरज ऊपर उग रहा है, उस टाइम पे आप अपने आइज़ क्लोज कीजिए, क्लोज योर आइज़, ओके, और ट्राई टू फील दैट वार्मथ ऑफ द और सन रेज ऑन योर आइज़, ऑन योर बॉडी, एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। एक अलग फीलिंग आएगा आपको, एंड बिलीव, सी इसमें क्या लिखा है कि ऐसे मुकाम पे हमें जाना है जहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी गुड, जहाँ पे धूप रहेगा, जहाँ पे चांदनी रहेगी। Osho was saying this earth is a heaven. या एब्सोल्युटली, Why go to heaven after that? Make it here. या इन दिस मोमेंट, You read it? यस, इन दिस मोमेंट, जो बोलते ना हेवन बोलो, हैप्पीनेस बोलो, अनलिमिटेड हैप्पीनेस बोलो, इसी मोमेंट में होता है। तो ये टेक्निक, ये गाना आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके इसको आप सुनो, एंड डू दैट फॉर 5 to 10 मिनट्स इन दैट सनलाइट। वो सनलाइट आप अपनी आँखों पे लो और उसको आप मेडिटेट करो, यू विल फील ऑसम, अमेजिंग, मतलब आपको इतना हैप्पीनेस होएगा ना, और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। एक दूसरा टेक्निक, यू कैन डू इट विथ योर फैमिली, स्पेसिफिकली विथ योर वाइफ, विथ योर चिल्ड्रंस, सबको बिठाओ और ये गाना है ना 5-10 मिनट के लिए सुनाओ उनको, और उनको बोलो कि आप भी बिलीव करो कि हम लोग ये मुकाम से इस मुकाम पे जाएंगे। सी इवन आई वॉज स्टेइंग, मतलब मेरा जो बर्थ हुआ वो 100 स्क्वायर फीट चौल में हुआ था, ओके, एंड अगेन फ्रॉम अ वेरी यू कैन से फाइनेंशियली टफ कंडीशंस, बट मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद बोलो, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले, म्यूज़िक का थोड़ा ये हुआ, और ऐसा सोच सोच के हम लोग आज वॉट एवर है, वी आर एट सम लेवल। तो ये फैमिली के साथ मेडिटेट करो, आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बैठ के ये गाना सुनो और इस गाना को महसूस करो। कि जब भी हम लोग यो हनी सिंह के सुनते तो क्या है, मतलब उसमें ना फीलिंग्स है, बस खाली वो डम 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 डम, बस इतना फ्लैश लाइट होता है, कुछ समझ में नहीं आता। सी बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग। मुझे कभी कभी लगता है कि जो इतना हाई हिप हॉप सॉन्ग्स है ना, वो अपने दिमाग को ऐसा हिट करता है, इनफैक्ट इट किल्स अवर ब्रेन, अपने दिमाग को किल करता है। तो सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव म्यूजिक्स आई पर्सनली फील गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पावर to go ahead and do something good in life. Okay, so we'll go to the next slide. You have heard about this lady Aung San Suu Kyi? हाँ, बर्मा। बर्मा में बहुत, बर्मा अपने इंडिया के बाजू में एक कंट्री, हाँ, yeah, but such a powerful and a very good lady. 20 years she was in house arrest. See what she was demanding, कि she was demanding freedom for equality for all Burma people. इंडिया के बाजू में एक छोटा सा देश है, वहाँ पे कुछ हाँ नाम म्यांमार, बट क्या लोग अभी भी बर्मा के नाम से जानते हैं ना, तो इसलिए मैंने बर्मा बोला। तो वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत था। इनइक्वालिटी मतलब कि मान लो 100 पीपल है, अज्यूमिंग ये वहाँ का पॉपुलेशन अलग है, मैं 100 के एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 लोगों के पास 90% वेल्थ था, और बाकी जो 90% है ना,
कुछ वेल्थ नहीं था, दे वर पावरलेस, नो इक्वालिटी, नथिंग. तो दिस 10 पीपल वर कंट्रोलिंग दिस 90 पीपल. तो व्हाट शी डिमांडेड, भाई ये गलत है. हम सब इधर, ऑल ऑफ अस, हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, एवरीबडी शुड गेट इक्वल थिंग्स. सबको राइट, मतलब सबको इक्वल हाउस होने चाहिए, सबको इक्वल खाना होना चाहिए, सबकी इक्वल इनकम होनी चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज पुट इन टू द जेल. जैसे नेल्सन मंडेला जी को किया था वैसे इनको भी किया था. 20 ईयर्स शी वॉज इन द हाउस अरेस्ट, मतलब कंटिन्यूसली उनके आजू. फिर उसके बाद उनको एक प्रपोजल दिया लेडी को कि काम करो, इनके बच्चे सब वो फॉरेन कंट्री में उनको ट्रांसफ़र कर दिया था. तो दे गेव, द गवर्नमेंट गिवर अल्टीमेटम कि भाई एक काम करो, ये आप फ्रीडम स्ट्रगल सब छोड़ दो, आप चलो जाओ अपने, हम पैसा भी देंगे आपको, एंड गो एंड लिव हैप्पीली विथ योर चिल्ड्रंस. शी सेड नो, अब जीना या मरना बर्मा के अंदर. आई एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट माई फैमिली. फॉर मी माई फैमिली इज़ ऑल दिस बर्मीज पीपल. ये सारी जो बर्मा के लोग हैं ना, यही मेरी फैमिली है. मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ. मेरी वजह से इन लोगों ने आंदोलन किया, अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ. एंड टुडे शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज, शी इज़ गॉट सम लॉट ऑफ प्राइजेज इन, नोबेल प्राइज भी मिला शायद, नोबेल प्राइज फॉर पीस. और अभी अमेरिका, यूके, एवरीबडी सपोर्टिंग हर. मतलब इसके अभी बाल भी बाका नहीं होगा. सो मच इंटरनेशनल सपोर्ट शी हैज़ गॉट ना. व्हाट शी हैज़ रिटन, freedom must be demanded and defended also. Freedom must be demanded. Freedom has to be defended by those who have been denied it and by those who are already free. See, freedom, हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे फ्री नहीं रहते, हम मेंटल लेवल पे भी कभी कभी बंधे रहते हैं. फिजिकली अपन फ्री हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में हमेशा डर रहता है, यार ये आदमी कुछ बोलेगा, मेरा बॉस कुछ बोलेगा, उसको कैसा आंसर करने का. तो ये एक प्रकार की गुलामी होती है. वी आर नॉट फ्री. इमोशनल स्लेवरी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हमारी हालत ख़राब होती है. हमें बीपी, डायबिटीज़ उसकी वजह से भी होता है. दैट इज़ द रीज़न, लिव योर ड्रीम्स, हील योर लाइफ. यहाँ पे भी गुलामी होती है. सी, अंग्रेज चले गए, लेकिन आज की डेट में भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के गुलाम हैं. अगर आप सोचोगे डीपली, कभी कभी हम अपने हस्बैंड के गुलाम होते हैं, कभी कभी हम अपनी वाइफ के गुलाम होते हैं, कभी कभी बच्चों के गुलाम होते हैं. यार ये बोलेगा तो ये क्या सुनेगा, सोचेगा, तो वो भी एक गुलामी होती है. क्योंकि आपको बोलने का यही नहीं, फ्रीडम ही नहीं है. एंड इट एग्जिस्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स. आई एम नॉट सेइंग कि खाली एक आदमी करता है, ये हर जगह से कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर करने की कोशिश करता है. तो व्हाट शी सेज कि ये भी एक प्रकार की गुलामी जो तोड़ना है. और ये कभी पॉसिबल है जब आप भी कुछ बोलो और मैं भी आपको बोलने का चांस दूँ. सी, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली फ्री नेवर थिंक्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर एंड नेवर थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इन्फीरियर. मतलब मैं आपको मेरे जैसे ही मानता हूँ, मैं इनको मेरे जैसे ही मानता हूँ, हम सब एक जैसे हैं. मेरे से कोई ऊपर नहीं, मेरे से कोई नीचे नहीं. प्रेसिडेंट ओबामा वो भी मेरे ही लेवल का है, खाली वो काम अलग कर रहा है, मैं काम अलग कर रहा हूँ. और जो नीचे स्वीप कर रहा है, रास्ता साफ कर रहा है, वो भी मेरे लेवल का है. जब ये भावना अपने माइंड में आ जाएगा ना, कि कोई ये कहीं ना कहीं अपने बचपन से सिखाया जाता है, ये अपने से थोड़ा छोटा है, ये अपने से बड़ा है, अरे नहीं ये तो, हाँ ये अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया है, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो. ऐसा नहीं होता है. अगर एक डेवलप्ड नेशन हुआ ना, ऑल ऑफ अस आर इक्वल. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो कोई राजा नहीं बन गया. जब उसको राजा की पोजीशन पे बिठाए थे तो बस अपने राजा किधर खराब थे, फिर वही अच्छा था ना. डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है. तो आइडिया इज़ नो वन इज़ अबव मी, नो वन इज़ बिलो मी. ओके, प्रेसिडेंट ओबामा भी मेरे लेवल का ही है, स्वीपर भी मेरे लेवल का है, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, वो भी मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए. सिंपल. तो दैट इज़ टोटल फ्रीडम मेरे हिसाब से. अदरवाइज वी आर स्टिल नॉट फ्री. आज भी अगर हम लोग कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में हम डरते हैं ना, तभी तक हम गुलामी हैं. और तीसरी गुलामी होती है, एक तो हुआ फिजिकल गुलामी. फिजिकल गुलामी मतलब आपको जेल के अंदर डाल दिया, ये हुआ फिजिकल गुलामी. दूसरी गुलामी मेंटल गुलामी मैंने बोला. और तीसरा होता है स्पिरिचुअल गुलामी. स्पिरिचुअल मतलब ये करोगे ना तो भगवान आपको नरक में डाल देगा, वो करोगे ना तो आपको क्या तेल केस में डालेगा. आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी? अरे भाई क्या आदमी हूँ कि हाँ, ओ माय गॉड में परेशान होता है, अरे आदमी हूँ कि पकौड़ा हूँ, कोई भी किधर भी गर्म तेल में डाल देगा. ये करोगे ना, ये अगरबत्ती अगर 90 डिग्रीज पे नहीं घुमाओगे ना, गया तेरे हालत ख़राब. तो वो स्पिरिचुअल गुलामी होता है. अगर लेफ्ट की जगह राइट पैर डालेगा ना, गया तुम्हारा बिजनेस डाउन. अरे तो दैट इज़ द स्पिरिचुअल गुलामी मेरे हिसाब से.
I will add one more. हाँ. Intellectual gulabi. Intellectual Because in the business processes, and you should do in this way only. only. There are other ways also. यस 100%. इंटेलेक्चुअल गुलामी मतलब ये गुलामी या जिसको फ्रीडम बोलते हैं ना या स्लेवरी, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स. जब ये सारी स्लेवरी आप तोड़ोगे ना तभी आप एब्सोल्यूट फ्रीडम हो जाएगी. देन यू आर एबल टू लिव योर ड्रीम्स. जो आप करना चाहते हो वो करोगे एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी. टिल दैट टाइम हम हमेशा डरे डरे से रहोगे. ये करोगे तो भगवान तुम्हें शाप देगा, वो करोगे तुमको भगवान नरक में डाल देगा, ये करोगे तो तुम्हारा बॉस तुमको 2 दिन का मार्क एब्सेंट कर देगा. ओके अगर गलती से तुमने किसी को वेंडर को ज़्यादा पेमेंट कर दिया, बॉस पूछेगा अरे 200 किधर, तुम्हारे जेब में तो नहीं गया क्या. वो एक गुलामी होती थी. इतने सारे लोग अपन डरे हुए हैं, इसमें से निकल के अपनी लाइफ बनाना. राइट. सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, बिफोर वी गो एड, आई वुड लाइक टू कॉल वन ऑफ माई अदर फ्रेंड्स. इवन ही हैज़ अ स्टोरी टू टेल, क्योंकि ये किताब के अंदर इनकी भी एक स्टोरी है. एक छोटा सा मैं एक 5 सेकेंड इनके बारे में बताऊंगा. ये बिहार से आए हुए हैं एंड ही वॉज वर्किंग एज अ वेटर. ये 8th स्टैंडर्ड आने के बाद इधर वेटर करके काम किया और बहुत प्रॉब्लम वो बताएंगे उनकी लाइंस में. आज की डेट में एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में इज़ अ सीनियर मैनेजर. तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर दिनेश पासवान. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के आए हैं. आधा 1 घंटा जो भी आप देंगे. सो मेरा नाम दिनेश महेंद्र पासवान है और मेरा रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा. ये बुक में भी एक शॉर्ट में डाला हमने. सर को जब मैंने पूरा स्टोरी बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा और वैसे हमारे पहले प्रीवियस बॉस रह चुके हैं. तो बॉम्बे 1992 में मेरे ब्रदर ने लेके आया था बिकॉज ही इज़ वर्किंग एज ए कैंटीन एज ए कुक MLO हॉस्टल नरवन पॉइंट आमदार निवास न्यू MLO हॉस्टल. तो उन्होंने वही सोचा कि इसको भी होटल में डाल देंगे, मतलब कहाँ ना काम करेगा. तो फर्स्ट जॉब आई वर्किंग एज ए वाशी सागर होटल, 600 पर मंथ सैलरी एज ए ओके. देन आई हैव वर्क एज ए विले पार्ले ऑल्सो 1 year साबरी साजरी. आफ्टर दैट आई हैव केम टू बिक्रोली BST कैंटीन. BST कैंटीन में आने के बाद मुझे वहाँ पे 900 रुपये सैलरी मिलती थी. 12 घंटा जॉब, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक का. तो 1 साल के बाद 900, पहले 600 थे स्टार्टिंग में, तो 900 तक 2 साल में 900 प्रमोशन हो गए. 20 years बैक. उसके बाद वहाँ पे मैंने 1 साल जॉब की है कैंटीन में. कैंटीन में करने के बाद थोड़ा सा मुझे बहुत ऐसा लगा कि कुछ मुझे करना है मेरे को लाइफ में. मम्मी को मैंने फ़ोन किया क्योंकि मैंने वहाँ से 7th पास करके यहाँ पे आ गया था कि मम्मी मुझे पढ़ाई करना है, मेरा अगर सर्टिफिकेट होता है तो मुझे भेज देना. तो मम्मी ने भी अच्छा सपोर्ट किया मेरी कि वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, प्रिंसिपल के पास जाके लेटर लेके उन्होंने कुरियर कर दिया. तो यहाँ पे पढ़ाई अच्छा लगा कि यहाँ पे नाइट स्कूल भी है. हमारे यहाँ नाइट स्कूल नहीं होती है. ठीक है. तो अपने BST में मैंने एक बंदा है जो वहाँ पे सैलून चलाता है, उनको मैंने पूछा कि अगर आपका यहाँ पे कुछ है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो मुझे कि इधर नाइट स्कूल में भी एडमिशन दिला दो. तो उन्होंने मुझे बिक्रोली में एक मिट्टन हिंदी नाइट स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन दिला दिया मुझे. तो 8th से 10th तक मैंने वहाँ अच्छा पढ़ाई किया. नाइट में 10 बजे आने का, फिर पढ़ाई करने का 12 बजे तक, 12 बजे से फिर सोने का 2 घंटा सोने का, फिर 2 बजे उठने का, फिर 2 बजे उठ के फिर 4 बजे मुझको कैंटीन चालू करना रहता था. फिर 4 बजे से फिर शाम को सुबह मॉर्निंग 11 बजे तक करने का, फिर 11 बजे फिर ट्यूशन को जाने का, फिर 3 बजे आने का, फिर 2 घंटा सोने का, फिर शाम को फिर स्कूल जाने का 6 बजे. तो ऐसा करके मैंने 10th भी किया. फर्स्ट क्लास मार्क्स 56 मार्क्स आए. उसके बाद डे कॉलेज में मैंने RJ कॉलेज ज्वाइन किया. तो मैंने मेरे सेठ को बोला कि सर मुझे अभी डे में कॉलेज में जाना है तो मुझे नाइट का जॉब दे दीजिए आप. तो मैंने नाइट में जॉब किया और डे में कॉलेज किया. तो 12th मैंने फिर RJ कॉलेज से किया. उसके बाद मैंने फिर अभी RJ कॉलेज से करने के बाद तो मुझे अभी कोई जॉब ऐसा नहीं दे रहा कि आपको फुल टाइम आपको नाइट जॉब मिलेगा. तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस मैंने BCom किया है. उसके बाद फिर मैंने कोटक ज्वाइन किया था. वहाँ से मैंने ज्वाइन करने के बाद एज ए RM ज्वाइन किया, रिलेशनशिप मैनेजर. वहाँ पे भी हमने 4 प्रमोशन लिए. 4 प्रमोशन लेने के बाद फिर वहाँ से मैंने ICC ज्वाइन किया, वहाँ पे 2 प्रमोशन लिया. अभी नाउ आई एम वर्किंग एज IFL एज ए यूनिट हेड और करेंटली दे आर रिपोर्टिंग एज ए RM SRM ASM 15 पीपल्स. Okay. So current I have purchased flat also currently at Badlapur, not big at 1 BHK. That is the achievement.
एंड गांव में भी हमने 4 बेडरूम बनाए हैं। बट अभी हमने बुक इसलिए लिखा कि मैंने देखा कि यहाँ पे बॉम्बे में बहुत सारे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब वो क्या बोलते हैं कि किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर उनको कोई अच्छा गाइडेंस नहीं करते हैं। क्या है कि यहाँ पे 90% जो यंगर है उनको बहुत सारे गाइडेंस क्या होता है कि आज मूवी कौन सी आई है, ठीक है, और कहाँ पे पार्टी है, तो ये सब चलते रहता है। तो मैंने मतलब मेरा स्टोरी भी सर को बताया, तो मुझे बहुत सारे मतलब माइंड में बहुत सारे कि मैं किसी के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। तो बहुत सारे मैं स्कूल में जाके मैं डोनेट भी करता हूँ, जो जितना मेरे से होता है उतना मैं कर देता हूँ। तो हम लोग ने ये सोचा कि ये स्टोरी नहीं, हम लोग रियल स्टोरी लेंगे जहाँ पे हमको जो ग्राउंड से पे आया है, तो हम लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस भी मिलना चाहिए कि भाई आपको एजुकेशन से आज में किधर जॉब नहीं है। आज MBA कर भी, कल भी मेरे पास 2 बंदा MBA करके आया था, बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ क्या है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। बाहर जो मार्केट में क्या चल उनके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनके पास डिग्री है, जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, बाहर मार्केट का नॉलेज भी चाहिए, आपको कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं और पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने बुक लॉन्च किया है, और बट आगे जाके हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ करेंगे लिव और ड्रीम के लिए, तो वो बाद में आप सुधीर सर आपको बताएंगे, लेकिन अच्छा करेंगे, जो भी है उन सपोर्ट भी करेंगे और अच्छा करेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। आवर ऑब्जेक्टिव बेसिकली, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सो मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग, बट वो क्या होता है कि अगर हम उनको राइट टाइम पे उनको हेल्प नहीं करेंगे, सी बिकॉज व्हाट हैपन्स इफ़ यू आस्क टुडे इन अ कॉलेज में जाके भी आप किसी से भी पूछोगे हु इज़ योर रोल मॉडल और हीरो, सलमान खान, कोई मूवी स्टार, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, एक मूवी स्टार का नाम लेंगे, ओके, बड़ा सिंगर का नाम लेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी है जो बिना कोई सपोर्ट का खुद के स्ट्रगल्स पे आज अपना लेवल बनाए, विदाउट एनी फैमिली कनेक्शंस, ओके, विदाउट एनी गॉड फादर, या विदाउट एनी गॉड फादर, ओके। ऐसे स्टोरीज भी आगे आना बहुत ज़रूरी है। सी बिकॉज इफ़ वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अ हेल्दी नेशन, सी अदरवाइज व्हाट विल हैपन, टॉप के जो लोग रहेंगे 5 या 7%, उनके पास ही सब कुछ रहेगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या होता है, नीचे वाले लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, वायलेंस, क्राइम, ये ऊपर वाले नहीं समझते कि ये आगे चल के इनको ही खा डालेंगे। अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, इसलिए ओबामा इतना ट्राई कर रहा है कि हेल्थ केयर सबके लिए होना चाहिए। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ कंट्री, सब 7-8 कंट्रीज आर देयर। आप वो कंट्री में पैदा हो गए और मरने तक एवरीथिंग, योर हेल्थ केयर इज टेकन केयर। Scandinavian country, Norway, Switzerland, Norway, Switzerland. Germany. व्हाई नॉट इंडिया? Population so much. Their population is very low. Exactly, we can always Negative. work. We can work out. I personally feel that population is one thing, but education, that is what we want to try to do. Live your dreams. हम लोग क्या चाहते हैं? We are trying to go to the levels of slums. We are trying to go to the level of lower class people और उन्हें मोटिवेट करें कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके, हाँ They do. हाँ They do. यस दे डू, बट अभी क्या हो रहा है सर, वो इम्बैलेंस अभी भी है। अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल, स्टिल इफ़ यू रियली गो इन टू द स्लम्स एंड सी ना, सो मेनी पीपल आर डिप्रेस्ड, बहुत डिप्रेशन है They are उनके। more happier, sir. I've been to the slums. ओके And the standard of living is quite good for them. ओके, बट सर स्लम इज अ स्लम ना, No, no. अपने को स्लम अभी निकालना Sir, है, you will find slums with AC and with TV and everything. बट वी डोंट वांट स्लम ना क्या सर। है? Would you like to exchange मेन रीजन क्या है? places? सुधीर, हाँ main Happiness reason- here. They are more happier than you. No, that is mine. That is the question of mine. नहीं फिरोज, हाँ। क्या है, मेन क्या है, एवरीबडी हैज गॉट एनर्जी, करेक्ट, स्लम हो या रिच पीपल हो, एनर्जी की कमी नहीं हाँ। है, Energy Mindset. को राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। So, सर- जो अनस्टॉपेबल जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, हाँ। जैसे इन्होंने दोनों ने किया, तो वैसे ही वो कुछ उनको दिशा मिले। एग्जैक्टली सर, जैसे अभी हम लोग गए थे, लाइक वी हैड गॉन टू सम स्लम्स, विल नॉट नेम द स्लम्स, जैसे इन्होंने बोला बराबर हैप्पीनेस, लेकिन क्या होता है वो लोग ब्रश करते हैं उधर ही थूक देते हैं, विच इज़ बैड, विच इज़ रियली बैड। लेट सर, Improving. हाँ सर, लेट अस कंप्लीट, बिकॉज क्या होता है उसकी वजह से आसपास के और लोग अनहेल्दी हो जाते हैं। वो कब होगा, जब भी हम लोग जाके उनको सिखाएंगे भाई ये ठीक नहीं है थोड़ा। सी आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पीपल बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दिस, हम लोग गए हैं, हम चाहते कि सी व्हेन पीपल कम,
कि अगर हेल्दी होना है, सोसाइटी को हेल्दी बनाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू रियली गो एटलीस्ट एजुकेटेड पीपल, ओके, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू से अराउंड 50, क्योंकि ये टाइम पे एनर्जीज होती है. वाई नॉट गो देयर एंड टीच देम टू बिकम हेल्दी ऑल्सो. सी हम लोग हमारा जॉब नहीं छोड़ रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आई पर्सनली फील एक 10% टाइम निकाल के इफ़ वी कैन टीच पीपल टू बी हेल्दी मेंटली, फिजिकली. जैसे सी पीपल में हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीएम मोदी, बट वट एवर इट इज़, बट दैट स्वच्छ भारत कैंपेन इज़ रियली गुड. वी नीड टू कीप ऑन हैमरिंग, वॉश योर हैंड्स, बी क्लीन. आई एम नॉट सेइंग वेयर वन हुसैन शर्ट, लेकिन जो भी 100-200 का भी शर्ट पहनेगा ना, साफ सुथरे पहनना, यू शुड बी क्लीन. सो दैट इज़ वॉट, एंड लिव योर ड्रीम्स. And this is practically, if we see in industry, पहले 5 years जो आया था, हाँ, पूरा क्लीनलीनेस पहले उन्होंने कंडेम किया इंडस्ट्री ने, Correct. कि ये खाली क्लीनलीनेस का है. Correct. But then when they have realized कि 5 years प्रिंसिपल से हमें प्रोसेस भी इम्प्रूवमेंट होता है. Correct. When you clean it, when you keep your tools properly, ऑटोमेटिकली आपका टाइम बचता है. करेक्ट, अग्रीड. सेम वे अगर ये चीज मालूम पड़ी यूथ को, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी इन राइट टाइम. एब्सोल्युटली सर. इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग, Yeah. टू टेक देम अलोंग. यस, आई एम नॉट कंडेमिंग. से अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, अभी जैसे मिस्टर पासवान की स्टोरी हम लोग ने दिखाया. अभी व्हाट वी विल डू, वी विल कट दैट क्लिप वीडियो और इनका जो सर्कल है उधर भेज देंगे. तो व्हाट विल हैपन कि इनके आसपास में जो फ्रेंड्स है वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे. सी ही मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 30-40 फ्रेंड्स. उसमें से सिर्फ 5 लोग मैंने जब इनके साथ इंटरेक्ट किया, दिस इज रियल लाइफ केस स्टडी इनके साथ, तो इनके जैसे 5-6 लोग इनके लेवल पे आ गए, लेकिन अभी भी 20-25 लोग पीछे है. तो जब भी ये वीडियो इनके व्हाट्सअप पे घूमेगा, तो उसमें से 25 लोगों में से 5 तो इंस्पायर्ड होंगे, नहीं यार चलो फिर वो पासवान जी के पास आएंगे, कुछ बताओ हमको कैसे किया. बस वी आर पुलिंग देम टू द नेक्स्ट लेवल. इनका जब वीडियो आएगा तो कट करेंगे हम लोग, एडिट करेंगे और इनके सर्कल में भेजेंगे. एंड दिस इज हाउ द चेंज हैपन. सी बिकॉज दैट माइंडसेट हैज़ टू ब्रेक, दैट आई विल ओनली रिमेन ऑन द टॉप, द रिमेनिंग शुड. ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, इट इज़ अ डेंजरस माइंडसेट. इट इज़ अ वेरी डेंजरस. मतलब आज अपने को अच्छा लगेगा, चलो मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, आज मेरे पास मर्सिडीज है, बाकी किसी के पास नहीं है, अंदर अंदर खुश रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ डेंजरस. इट शुड बी आइदर टू एवरीबडी और टू नोबडी. सबके पास सब कुछ होना चाहिए. दैट इज़ द बेस्ट माइंडसेट. और जैसे अपने संस्कृत में श्लोक है ना, क्या सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको हैप्पीनेस मिलने दो, सबको पैसा मिलने दो, सबके पास वेल्थ आने दो, सबको हेल्थ मिलने दो. दैट इज़ द बेस्ट माइंडसेट. राइट, वी विल गो अहेड. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु में जो अगर आप उपनिषद के अंदर जाओगे ना, इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमंस दे आर टॉकिंग, दे आर सेइंग कि एनिमल्स है, इवन रॉक्स, एंड दे आर सेइंग नॉट ओनली दिस प्लैनेट बट अदर गैलेक्सीज ऑल्सो, वहाँ पे भी सुख शांति होने दो. दैट इज़ द यूनिवर्सल माइंड, जो हम कॉस्मिक माइंड की बात करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली कि चलो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको हैप्पीनेस मिलेगा. See, when you are repeating that mantra, Sarve Bhavantu Sukhina, it is not only these human beings, but animals, plants, okay, जो बोलते हैं ना clouds, rains, rivers, sea, our planet, external planets, our galaxies, external galaxies, entire universe, every single atom of the universe should experience that bliss and happiness. That is the cosmic mind. Clear? तो जैसे मैंने अभी इसके पहले बोला था कि इवन व्हेन यू आर डूइंग दिस मेडिटेशन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अगेन यू शुड नॉट थिंक दैट आई एम सुपीरियर एंड आई एम डूइंग दिस मंत्र. आई एम इक्वल टू एवरीबडी. अगर विश्वामित्र की स्टोरी सुनी होगी, विश्वामित्र ने जब भी उनका स्टार्ट किया था तो गुस्से से स्टार्ट किया था. उसको हु वाज दैट ऋषि, किसके अगेंस्ट, वशिष्ठ. करेक्ट, वशिष्ठ के पास दैट काउ, कामधेनु काउ वाज देयर. तो ही वांटेड दैट कामधेनु काउ. कामधेनु के पास मतलब ऐसा था कि उसके कामधेनु काउ की वजह से आदमी कुछ भी कर सकता था, बहुत सारे पावर्स. सो ही वांटेड इट बाय फोर्स. ही वाज अ किंग. फिर वो मंत्र करने लगा, वो राज ऋषि बना और फाइनली ब्रह्म ऋषि. जब ब्रह्म ऋषि बना, जब उसके पास सब पावर आए, तो बोला यार ये सब पावर कुछ काम के नहीं है. इफ आई एम नॉट हैप्पी विद अदर पीपल, ये सारे पावर्स क्या करने हैं मेरे पास. ओके, आई डोंट वांट टू कंट्रोल पीपल, आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी. मतलब वो मेडिटेशन के वो स्टेज में, ब्रह्म ऋषि के स्टेज में पहुंचा. ही वॉज राजा, फ्रॉम राजा ही बिकेम राज ऋषि, एंड फ्रॉम राज ऋषि ही बिकेम ब्रह्म ऋषि. ब्रह्म ऋषि मतलब कॉस्मिक माइंड, कि यार अगर सामने वाला दुखी है ना तो मैं भी दुखी हूँ. वो स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज दैट स्टेज ऑफ मेडिटेशन. राइट, नेक्स्ट, इट्स नेवर टू लेट.
बोमन ईरानी के बारे में सबने सुना होगा। 20 साल बेचारा, उसको खुद को पता नहीं था। इधर ही बाजू में ग्रैंड रोड में उनकी वेफर की दुकान है, अगर आप जाओगे ना अभी भी वो छोटी सी वेफर की दुकान है, तो ही वो सेलिंग वेफर्स। फिर घर में बहुत पैसे का प्रॉब्लम हुआ, बोले क्या करना है अभी मुझे, व्हाट शुड आई डू। देन ही बिकेम अ वेटर इन 5 स्टार होटल। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद थोड़ा फोटोग्राफी किया, ऐसा करके करके फाइनली ही गॉट हिज ब्रेक इन मुन्ना भाई MBBS एट द एज ऑफ 43। और उसके बाद लास्ट 10 ईयर ही इज ऑन द रोल। सो इट्स नेवर टू लेट टू लिव योर ड्रीम्स। जो भी करना है आप टेक रिस्क, टेक चांस, ओके, लेकिन डू वॉट एवर यू फील। आप पहले हार्ट से पूछो, मैं अभी आज क्या करना चाहता हूँ, आज मैं उठ गया हूँ, ओके, नाउ आई एम अलाइव, अभी कुछ तो करना है मुझे, तो जो दिल बोलेगा करो, वो करो बिंदास। दिल बोलेगा आइसक्रीम खाना है, जाओ बिंदास आइसक्रीम खाने का, टेंशन नहीं लेने का। दिल बोलता है मूवी देखने का है, कभी कभी ऐसे ही मैं जाता हूँ कभी कॉल पे और मुझे लगता है, मतलब मेरा बिजनेस कॉल, मुझे लगता है यार छोड़ो अभी, अब मेरे को और काम नहीं करना है। आई जस्ट गो इन टू अ थिएटर, मीन आई एम लिस्ट बॉदर्ड हु विल वॉच मी एंड एनी टाइम आई वॉक इन टू अ थिएटर, कौन देखेगा। फिर जनरली होता नहीं फैमिली के साथ ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। चलते चलते अच्छा पिक्चर है, घुस जाओ थिएटर में, क्या फ़र्क गिरता है। एंड यू शुड नॉट फील गिल्टी, अरे यार आज मैं क्या काम छोड़ के फिल्म देखने गया। ठीक है, एक आध बार इट इज़ ओके, ऑलवेज ओके, नॉट एवरी डे, समटाइम्स इट इज़ ओके। दिल की बात सुन लो, यू ऑलवेज रिमेन हैप्पी, राइट। So Boman Irani, okay, now I again will ask Mr. Ramesh Bandaram to speak for 5 minutes. He has some ideas he wanted to share, and then after that I will continue and conclude. Okay, Ramesh, please. He has लीव योर ड्रीम हम लोग आगे जाके ऐसा करने वाले, बिकॉज इनका हम लोग ने अभी तीनों ने मिलके एक टी शर्ट, और टी शर्ट के ऊपर वी आर फाइनलाइज लोगो ऑल्सो, लीव योर ड्रीम, और लोगो सर विल शेयर, यू हैव सर, या वो लोगो बनाएंगे। और जैसे सर ने कहा था स्कूल्स, अभी आप फाइनलाइज कौन सा स्कूल्स में जाने का है, म्यूनसिपल स्कूल हो गया, एंड कुछ एरिया में जहाँ पर आप रोड पे देखते हो, रोड साइड पे देखते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब स्टडीज़ का रिलेटेड, एंड हम लोग ने अभी से फंडिंग स्टार्ट किया है, मतलब उनको हेल्प करना संडे या जब भी हम लोग को फ्री टाइम में रहेगा। एंड हम लोग एक बैनर भी बनाने वाले, जैसे लीव योर ड्रीम टू हील योर लाइफ, तो वैसे तो वो जगह से मतलब आगे लेके जाना, ओके। एंड लोगों के मतलब मन में जो दिमाग में उनको क्या करना चाहते हैं, जब तक आप पूछेगा नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये सब चीज़ें थोड़ा फाइनलाइज करके आप लोग को मतलब सुधीर बॉस विल शेयर यू कि क्या क्या है उसका आगे का क्या करने वाले, लाइक दैट। ठीक है, okay. So I think we will continue and I will thank you Ramesh. So I'll have another 15 minutes, just एक शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने का था। इट्स नेवर टू लेट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यू हैव हर्ड अबाउट सुधा चंद्रन, ओके, डांस फ्रीली। सी जैसे मैंने आपको बोला कि वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक ओपनली। तो नाउ आई वॉन्ट सम क्वेश्चंस टू कम फ्रॉम योर साइड सो दैट आई एम एबल टू आंसर। अभी यहाँ पे इसके बाद 1-2 स्लाइड है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस पूछो ये टॉपिक के ऊपर और एनी अदर टॉपिक विच इज देयर इन योर माइंड। या लिव योर ड्रीम्स, या लेकिन अगर समझो कोई इंसान को जो वो करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस किया था और मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, और लाइफ में भी सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा है, हाउ कैन आई नाउ लाइक ग्रो, हाउ कैन आई ग्रो, राइट। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने बिजनेस किया लेकिन बिजनेस में सक्सेस नहीं मिला, हाँ, ओके, उसके बाद लाइफ में सक्सेस नहीं मिला, तो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आपके अनुसार सक्सेस क्या होता है? जो भी आपका गोल है वो पूरा होता है, तो Okay. बिजनेसमैन, डॉक्टर, ओके, क्रिकेटर, तो okay, fine. So I will give you one technique. This is called as SWOT, SWOT, SWOT. SWOT analysis पता है आपको? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ओके। तो इनको जाने दो, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर। इसमें आपको आपका स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू लिस्ट डाउन 1 2 3 4 5 6 जो भी स्ट्रेंथ, आपके क्या स्ट्रेंथ है। आपके स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल आई हैड डन इंजीनियरिंग, ओके, इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ टाइम तक टेक्निकल काम करने का कोशिश किया, लेकिन मेरा उसमें मन नहीं था, मेरा मन नहीं लग रहा था उसमें, एंड आई वॉज अ फेलियर यू कैन से। और इंजीनियरिंग में भी मैं हार्डली पढ़ाई करता था, मतलब समहाउ आई वेंट इन टू इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। सब लोग अरे या तो कोई इंजीनियर बन रहा है और वो तो बहुत
ऑलमोस्ट 17-18 साल पहले की बात है। ये भी इंजीनियर बन रहा है, अच्छा ये भी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। मैं बोला मुझे भी जो भी इंजीनियरिंग मिलेगा मैं उसमें घुस जाऊँगा। तभी तो उतना माइंड भी नहीं था, दिल नहीं लगता था, पर भी कर दिया कैसे कैसे करके। थोड़ा ब्रिलियंट, मतलब थोड़ा सा माइंड ग्रास्पिंग पावर अच्छा था तो पढ़ लिया फटाफट करके, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। देन डिड टेक्निकल जॉब बट स्टिल नॉट हैप्पी। देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ कि मुझे हैप्पीनेस किस चीज़ में मिलेगा। सी आई पर्सनली फील ना, जिस चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिलता है ना उसमें आप सक्सेसफुल बनते हो, नॉट द अदर वे अराउंड। बट इफ़ यू से ना कि मुझे इतना पैसा कमाने का है तब मैं हैप्पी बनूंगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। सो फर्स्ट मैंने सोचा, मैंने बोला मुझे लोगों से मिलने को बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टू मीट पीपल। या नो, फर्स्ट तो हेल्पिंग भी मेरे माइंड में नहीं था। मुझे सिर्फ मुझे भटकने को अच्छा लगता था, घूमने को अच्छा लगता था, एक जगह बैठने को अच्छा नहीं लगता था। और इंजीनियरिंग मतलब कि एक जगह बैठो और वो बटन दबाते रहो, या एक जगह बैठ के, सी इवन आई एम नॉट डिमीनिंग देम, वो भी अच्छा काम है, लेकिन वो मेरे लाइकिंग का काम नहीं है। आई एम नॉट मेड फॉर, मतलब शायद मेरे जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे क्या अच्छा लगता है, मैंने फिर स्ट्रेंथ में लिखा मुझे घूमने को अच्छा लगता है, मैं भटकते रहूँगा, इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करने को अच्छा लगता है, आई लाइक टू टॉक टू पीपल। बोला अभी ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से ये दो मेरे को हैप्पीनेस मिले, तो फटाक से आ गया सेल्स। तो माई फर्स्ट जॉब वॉज सेलिंग पेजर्स, पेजर बेचना। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेल्स अच्छा नहीं लगता, बिकॉज धूप में घूमना है, ये करना है, वो करना है, वो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज देयर माइंडसेट इज़ डिफरेंट। उनको बैठ के काम करने में अच्छा लगता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि आपको सर अच्छा क्या लगता है, वो चीज़ को यू मेक दैट पैशन इन टू प्रोफेशन, देन योर वर्क विल नॉट रिमेन एज अ वर्क। फिर वो आपका काम काम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे अच्छा लगता है बात करने को, प्रेजेंटेशन देने को, बुक बनाने को, सो इसमें से प्रॉफिट बने नहीं बने दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बने तो बनेगा, लॉस भी जा सकते हैं, बट आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ एंड आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मेरा फर्स्ट बुक के टाइम पे भी आई हैव रिटन माई फर्स्ट बुक ऑल्सो, दिस इज सेकेंड बुक। उस टाइम पे भी सोचा नहीं कि ये फेलियर होगा, सक्सेस होगा, क्या होगा, करते गए पैसा बना। अभी एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, गुड। नेक्स्ट ये वाला, हु आर दिस टू पीपल, Right, brother. आपके क्वेश्चन के रिलेटेड स्लाइड है, एकदम राइट मोमेंट पे आपने क्वेश्चन पूछा। कौन है ये, Right, brother. इनकी राइट ब्रदर्स, WRI. जिन्होंने एरोप्लेन बनाया। अभी इनकी स्टोरी बहुत मज़ेदार है, मैं आपका क्वेश्चन को लिंक कर रहा हूँ। इनकी साइकिल की दुकान थी, आपको पता है साइकिल की दुकान। अभी साइकिल चला रहे थे और वो बोलते थे, मतलब ऐसे ही जब मिलते थे शाम को चाय पीने के लिए, अपन कुछ ऐसा बनाएंगे ना जो हवा में उड़ना चाहिए, तो लोग हंसते थे। साइकिल बना रहे, कैसे साइकिल हवा, बोलते कि ऐसा कुछ होना चाहिए इसको, जैसे बर्ड उड़ता है ना, इसको भी विंग होता तो ये उड़ता था साइकिल। सोचो, लोग हंसते थे उनके ऊपर। इनको पहला इनका जो फ्लाइट बनाने के लिए कितना साल लगा पता है आपको, 13 ईयर्स, 13 to 14 ईयर्स। ये साइकिल का पार्ट लिया है, उधर कुछ मोटर था, ये लगाया वो लगाया। दे मस्ट हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 20,000 फेलियर, 13 ईयर्स, बैंकक्रप्ट, पैसा पूरा गया उनका। बट वो बोलते थे कुछ तो करके ना, ये उड़ना चाहिए, हवे में उड़ना चाहिए, बस हमको ये चीज़ को हवे में उड़ाने का है। और फाइनली हवे में उड़ाया, और हवे में कितना टाइम तक उड़ाया, ओनली 12 सेकेंड्स, ओनली 12 सेकेंड्स, सोचो। फिर उसके ऊपर और इन्वेंशंस हुए, पेटेंट हुआ, एंड दे बिकम मल्टी मिलियनर। तो उनका वो पैशन था कि नहीं, कुछ भी करके ना ये चीज़ को मुझे हवे में उड़ाना है, बस उनके दिमाग में वो पागलपन आ चुका था और उनको उनमें मज़ा आ रहा था। हाँ, इधर गए उधर गए, लोगों के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए, देखो हमें ऐसा चीज़ बनाने वाले, आप कुछ पैसा दो, मांगा पैसा, कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, कोशिश किया, फाइनली उड़ाया। दादा साहेब फाल्के, फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया, ही ऑल्सो वेंट बैंकरप्ट, लेकिन वो बोला मुझे इंडिया का पहला पिक्चर बनाने का है, एंड ही स्ट्रगल फॉर 10 to 12 ईयर्स, और पहला पिक्चर बनाया, पैसे वाला बन गया। सो सबसे पहले सर आपको सोचना है कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। वो मैं नहीं बता पाऊँगा, आप किसी को योगा में मज़ा आता है, किसी का फाइनेंस अच्छा रहता है, ओके कंसल्टेंसी चालू कर सकते हैं, किसी का कोई और चीज़ अच्छा रहता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, तो बोला स्पोर्ट्स के रिलेटेड बिजनेस करो। तो आपको किस चीज़ में मज़ा आता है वो आपको सोचना पड़ेगा, आपको फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा, मैं मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, देन मेक दैट पैशन इनटू प्रोफेशन एंड यू विल, एंड देन जस्ट बी एट इट, एंड देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज अगर सबके पास वो फॉर्मूला होता था ना सक्सेस का, तो हर आदमी आज सक्सेसफुल होता था।
वो आपको खुद को क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा बैठ के, कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, ट्रायल एरर करके, राइट। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस? You said that there should be freedom when we speak. Yes. But there is a very fine line. Like you have to have restraint also. Suppose you're hurting somebody. हाँ. So how do you distinguish between them? Yeah, I mean see, freedom जैसे मैंने बोला ना, हर्ट करना ये इंटेंशन होना ही नहीं चाहिए. I don't want to hurt. Suppose for example आज अगर for example me and my wife, okay, we have made a very clear rule कि suppose if she doesn't like anything of me, तो I tell her कि बोलो कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है कभी, but do it in a way which is respectful, without hurting. जनरली क्या होता है जब वो हस्बैंड वाइफ का हो जाता है ना, तो पूरे खानदान आ जाते हैं उसमें, तुम्हारा चाचा, मैंने बोला ये अपन नहीं करते, लेट अस, बीच बीच में होता था, देन यूज्ड टू से ऐसा नहीं करते अपन लोग, टॉपिक पे बात करते हैं. इफ़ आई थिंक कि कुछ गलत है तो आई विल टेल माई वाइफ आई थिंक ये गलत है करके, बट आई डोंट वांट टू हर्ट यू पर्सनली. ये बोल देंगे ना, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. मैं एग्जांपल दिया हस्बैंड वाइफ का, डू इट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल, बोले कि आई डोंट वांट टू हर्ट यू पर्सनली, बट ये अपने रिलेशन के लिए अच्छा है. यू थिंक, मे बी यू मे बी राइट, यू थिंक ओवर इट, और इवन शी सेज कि नहीं नहीं मुझे सुधीर, मुझे लगता है ये ठीक नहीं करके, एंड आई एक्सेप्ट इट, एंड यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट. ऐसा नहीं कि उसमें मेल ईगो नहीं आना चाहिए. फिर इट्स बोथ. बापू काळे said a beautiful thing on this. ओके, खपलं नाही तरी चालेल पण खुपू नये. करेक्ट, एग्जैक्टली. मीन्स खिला रहता है ना, वो ऐसा दैट इज टच जो होता है दैट इज खुपना, और खपना मीन्स मेरे को नहीं अच्छा लगता है, दैट इज ओके, बट बार 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 जो हो गया दैट इज खुपना, दैट इज डेंजरस. यस, Disagree without being disagreeable. यस, वेरी वेल सेड. आई थिंक ही लेट्स गिव बहुत ही अच्छा है. डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल. जो बोलना है बोलो, बोलो देखो मेरे को लगता है ऐसा है, ये राइट, फीलिंग हर्टिंग फीलिंग. हाँ, और ये हो सकता है, मेरा ओपिनियन है, लेकिन हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं राइट भी हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है. सो डोंट, और सामने वाले का भी वो मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए. और ये कब होगा, जब हम उसको ओपनली बात करेंगे, हम धीरे धीरे करके बात करेंगे. दैट इज़ वाई टू सम एक्सटेंट इंडिया इज सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, बिकॉज डाइवर्स कल्चर्स, 33 करोड़ बिलीफ्स, इतने सारे लैंग्वेजेस, एंड पीपल आर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके जाते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत ये वो होता है प्लस माइनस, बट चल रही है, गाड़ी चल रही है, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन. तो दिस इज़ क्लियर. एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क, बिकॉज अभी ये आपका मतलब आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चन है हम आंसर करेंगे, और आप लोगों को भी कुछ बोलना है तो बोलो. दिनेश सर, दिनेश भाई, रमेश भाई, कुछ भी. बुक का क्या है? हाँ, दिस बुक बेसिकली सिंस वी आर डूइंग इट फॉर अ प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली, एंड वी वांट कि इसमें से जो भी हमारी इनकम बने, ओके, वी वांट टू एक्चुअली हेल्प पीपल आउटसाइड. ओके, कि उसमें से कुछ हम लोग ऐसे लिव योर ड्रीम्स सेंटर्स चालू करके ना, उसमें से एजुकेशन की तरफ करना है. सो एट दिस मोमेंट वी हैव केप्ट द प्राइस एज 100, बट वी आर गिविंग इट एट दिस स्टेज एट 50% डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज़ ओनली, बिकॉज वट एवर, बिकॉज हम लोग को प्रिंटिंग इसका को 30 रुपीज़ में पर कॉपी मिला है. 20 रुपीज़ ऊपर का जो भी रहेगा, वो भी जो भी कलेक्शन होगा इनिशियल अमाउंट, दैट वी वांट टू हेल्प टू फॉर स्टडीज़ एंड स्मॉल थिंग्स. बिकॉज हम लोग का बाकी मेरा जो मोटिवेशनल सेशन से मेरा इनकम चलता है, इन लोग के दोनों के जॉब्स है. दिस इज़ प्योरली कि वी वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे लर्निंग हो. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर ट्राइंग टू सेल दिस बुक. एंड यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज यहाँ से मुझे सीखने को मिला. सी, इनफैक्ट हम लोग ने डिसाइड किया था कि हॉल लेके करें, वो भी करने वाले, बट फॉर मी दिस इज़ हेल्प लाइब्रेरी इज़ नॉट अ लाइब्रेरी, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेम्पल फॉर मी, जहाँ पे आई गॉट अ सेकेंड लाइफ. ये मेरे लिए एक सेकेंड लाइफ था कि जहाँ पे मैं डिप्रेशन में गया था, एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे अभी आगे क्या करना था. तो मुझे एक राइट डायरेक्शन मिला. तो जनरली आई ट्राई टू डू गुड थिंग्स. इवन लास्ट टाइम जो मैंने बुक लॉन्च किया था यहीं पे आके किया, एंड दैट टाइम ऑल्सो सम 8, 10, 12 पीपल ओवर देयर. वी विल डू इट ऑन अ बिगर स्केल, वो अलग करेंगे. एंड दिस इज़ प्योरली करंटली टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इन द कंट्री, जहाँ पे लोगों का प्रोग्रेस हो हर चीज़ में. So anybody who wants to buy this book can tell us after this session, and this is available at 50 rupees only. Any other doubts, any questions? Before we launch this book, I would request 2-3 people to come. Any doubts? और भी कुछ है तो बताइए सर. See, because हम चाहते हैं कि आसपास में अपने जो भी लोग हैं ना, वो लोग अपना ज़िंदगी एकदम खुशी से जिए. Wouldn't it be better if we finish this small? Yeah. See, जैसे I told him ना, this is finished basically. You make strength
you make a list of strength, and then you make a list of weakness. Limitation. Now for example, my strength is moving around, talking to people. I cannot sit at one place. मैं एक जगह नहीं, ये मेरा वीकनेस है, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि इसको मुझे हटाना है और इसको मुझे बढ़ाने का है. That's it. Simple. The next two letters. That is opportunities and threats. Opportunity and threat. Opportunity मतलब for example, if I become a trainer, okay, what is the opportunity? I can earn in millions and billions also, because there are people for one day, they are, संतोष नायर है, संतोष नायर से ऊपर रॉबिन शर्मा है, स्टीवन कोवी है, एक एक दिन का 10-10 लाख रुपए भी मिलता है एक दिन का, बट यू हैव टू गेट टू दैट लेवल. तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, मेरा नेटवर्किंग बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा. ओके. और थ्रेट क्या है? अगर मैं ये नहीं करूँ, ये अगर मेरा स्ट्रेंथ मैं डेवलप नहीं करूँ, तो थ्रेट विल बी आई विल बी आउट ऑफ दिस बिजनेस ऑल टुगेदर. तो आइदर, मतलब आप समझ गए ना, अगर मैं यही चीज़ मेरी बढ़ती गई तो मैं ये पोजीशन में आ जाऊँगा. अगर मैं ये चीज़ को बढ़ाऊँ तो मेरा अपॉर्चुनिटीज इज अनलिमिटेड. तो यू हैव टू, नहीं, इनफैक्ट जब ये हम बनाते हैं ना स्वॉट, तो ये 4 कॉलम से बनता है और सब चीज़ लिखती है. अपॉर्चुनिटी क्या है? मल्टी मिलियन बिजनेस. अपॉर्चुनिटी नेटवर्किंग विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, लाइक बिग बिग ट्रेनर्स, दे सिट विद किंग्स ऑल्सो. सऊदी का किंग के साथ बैठते, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठते. दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी. Opportunity could be people start loving you, liking you. That is an opportunity. Threat is if I don't do anything, ये कोई चीज़ मुझे नहीं मिलेगी. We will ignore some things that identifying will give us preparation for that. Exactly. और ये जब 4 कॉलम का आप बनाते हो ना, उसका एक प्रिंट आउट लेने का टाइप करके, और आप जहाँ पे भी बैठते हो आपका ऑफिस, उधर लगा दो, तो आपको हिट होते रहेगा आपके माइंड में. अच्छा, ये नहीं करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, कभी ये चीज़ करनी है, आई हैव टू फोकस ऑन दिस. सर मुझे पार्ट टाइम ज़्यादा जमता है, तो पार्ट टाइम का कुछ Whatever you have to decide, sir. I cannot give. You have to decide. आपको डिसाइड करना है. आपको अपने को खुद को, कि आपको एनालाइज करना है कि मुझे क्या करना है, एंड देन यू हैव टू डू मे बी अ ट्रायल एंड एरर एंड मूव अहेड, और करो. क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेगा ना, प्लानिंग स्टेज में रहेगा ना, सी मैं बता रहा हूँ, ये दोनों किताब का प्लानिंग मैं 2010 में किया था. आई वॉज इंस्पायर्ड बाय वन पर्सन, जब ये आके हेल्प लाइब्रेरी में उन्होंने बुक दिया. बट मैं 2 साल तक सोचते रहा, मुझे बुक बनाना है, बुक बनाना है, बुक बनाना है. मैं कुछ किया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक. लास्ट 2 साल में आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ मैडमैन. मैडमैन मतलब दिन में 1 घंटा तो कुछ ना कुछ तो मुझे टाइप करना है. और वो फिर मैंने डिसिप्लिन सेट किया कि नहीं, मुझे ये टाइम तक मुझे बुक लॉन्च करना है तो करना है. तो फिर वो हो गया. 1.5 साल में 2 किताब लॉन्च किए. 3.5 साल में मैंने 0 किताब लॉन्च की थी, बिकॉज मैं सिर्फ सोच रहा था. मैं दिन में सपने देख रहा था, तारे देख रहा था, मैं बुक लॉन्च करूँगा, ये करूँगा. 3.5 साल तो कुछ नहीं किया, जिसको बोलते ना टाइम वेस्ट. 3.5 साल में खाली सोचते रहा. बट जब बोला नहीं यार सुधीर, अभी इनफ इज़ इनफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड मैं किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ. मैं लिखूँगा, करूँगा, और मैं बैठता रहता है इस चेयर में, बैठा कॉफ़ी पीने का, सोचते रहने का, तो कुछ होगा नहीं. उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. जैसे बुक लिखना है, मतलब कम से कम दिन में 1 पेज तो लिखो, कुछ तो टाइप करो वर्ड. फिर टाइप करने के बाद उसको कोलेक्ट करो. कोलेक्ट करने के बाद ग्रामर का मिस्टेक से वो निकालो. फिर उसके बाद फर्स्ट प्रूफ रीडिंग, फिर सेकंड प्रूफ रीडिंग. फिर अपने जो वेल विशर्स है उनको बोलो सर ज़रा एक बार पढ़ो ना. फिर वो अपने को क्रिटिसाइज़ करेंगे. वो क्रिटिसाइज़ को पर्सनली नहीं लेना है. फिर घर में जाके वापस बैठना है, फिर वापस टाइप करना है. फिर वो बुक बनती है. बुक बनने के बाद प्रिंटर के पास जाते हैं, उसको भी जाना पड़ता है प्रिंटर के पास, समझना पड़ता है प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, उनकी प्लेट्स कैसे बनती है. फाइनली फिर एक जब किताब ऐसी बनती है ना, इट इज़ लाइक यू सी गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड. बहुत प्रोसेस है, 9 मंथ प्रोसेस, ये 6 महीने में हो गया. तो दैट इज सी, बिकॉज इट मे लुक वेरी सिंपल, बट द हार्ड वर्क विच इज़ गॉन. बिकॉज अभी इसके अंदर जो 12 स्टोरीज़ है, और टोटली 15 स्टोरीज़ है, जिसमें से 8 लोग हम जिनको पर्सनली जानते हैं. जैसे मिस्टर दिनेश है, एक अभय राणे करके वेरी गुड एक्टर, इनकी भी स्टोरी. अभय राणा इज जो डॉक्टर प्रकाश आमटे आपने देखा होगा, उसमें तांत्रिक बना है, पता है तांत्रिक, वो ही इज़ अ वेरी गुड मराठी एक्टर. तो उसको अब मिलने से पहले हमारा 4 दिन गए, मैं रमेश भाई और हम बोले कि एक काम करो शिवाजी मंदिर में आओ. फिर शिवाजी मंदिर में गए, उनका ड्रामा चल रहा था, 4 घंटे बैठे. फिर बोला आज नहीं, अपन कल करते. 3 दिन हमने पेशेंस दिखाया. फिर चौथे दिन उसने टाइम दिया. फिर उसने थोड़ा आज बताया, बोला नहीं अभी इतना कल.
तो उसकी स्टोरी सिर्फ लेने के लिए हम लोग को 1 वीक लगा, 1 वीक, जस्ट टू गेट ए स्टोरी। फिर वो स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर जाके उसके पास जाओ, सर अप्रूव करो अभी। तो एक स्टोरी लिखने के लिए मे बी ये स्टोरी इसके अंदर सिर्फ 2 पेज रहेगा, उसकी रियल लाइफ स्टोरी 2 पेज, बट 2 पेज के पीछे 15 दिन की मेहनत है। 15 दिन इज़ नॉट 15 दिन, बिकॉज आई स्टे एट विक्रोली, ही स्टे एट अंधेरी, आई हैव टू कॉल हिम, रमेश चलना है, फिर ये भी आ जाएंगे बीच में, फिर वो कोलेट करके हम लोग आओ किधर एक जगह मिलो, फिर वो बोलेंगे वेट करो ज़रा 4 घंटा बाहर बैठो। हाँ ठीक है, सी आई एम नॉट ब्लेमिंग ही, बिकॉज उसका भी रिहर्सल, वो रिहर्सल कर रहे हैं ना ड्रामा के। लकीली देन बाई गुड चांस वी मेट विक्रम गोखले, रीमा लागू, उसको मिलने बहाने बोला आओ ये हमारे लोग है करके, उनके साथ चाय पीने का मौका मिला विक्रम गोखले के साथ, तो प्लस माइनस ऐसे। एंड फाइनली फिर ये किताब ऐसे आ जाती है। मे बी ये किताब छोटी दिखती है लेकिन इसके अंदर एफर्ट्स बहुत गए हैं। एंड वाई वी वॉन्ट टू कीप इट स्मॉल, बिकॉज हम लोग ने देखा है, लाइक वी डिड एनालिसिस, जब बड़ी किताब होती है ना, और जनरली लोग एक 20-25 20-25 पेजेस पढ़ते, तो हम सोचे कि 40 ही पेज का बनाते हैं ना, कि ये कहीं पे भी डाल के आप लेके जाओ, अपने बैग में डालो, कहीं पे भी डालो, एंड 100% विल बी मोटिवेटेड। हम लोग ने जो रिव्यूज़ लिए ना, पीपल आर हाईली मोटिवेटेड बाय दिस बुक, बिकॉज रियल लाइफ स्टोरीज है, पीपल हु हैव डन इट। ठीक है, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन सर, एनीथिंग? विजय सर, anybody? Can we just have a piece of paper, because I would like to take the name and numbers of all the people. सर इसको आप खाली टेयर कर दीजिए, इसको फाड़ दीजिए। किस सिलसिले Wish you all progress with book. Thank you. Thank you. You can sir wait for 5-10 minutes. सर आइए नहीं, ये सर ये ले लीजिए। I think we'll give free of cost.